कि बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोग पढ़ लिख करके इंतज़ार करके हतोत्साहित होकर के फिर वो काम ढूंढना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल काम न ढूंढने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जब से ये सरकार आई है तब से गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 75 लाख सालाना से आप पा रहे हैं कि 29 लाख हो गया है, और ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। याराना पूंजीवाद जो हमारे देश में फैल रहा है, उसी को आप प्रोत्साहन देते रहेंगे तो ये रोजगार कैसे पैदा होगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नेशनल दस्तक में। और मैं साक्षी इस समय मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तस्वीर है, एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त युवा मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन, वी नीड भरोसा इक्वल्स टू भारत रोजगार संहिता। हम लोगों से खास बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आखिर क्या वजह है आज आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस मुद्दे को लेकर आज आप लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए, देश एक ऐतिहासिक मोड़ पे है जी। हमारे देश की जनसंख्या का 2/3 भाग 35 साल की उम्र से कम का है और आधा भाग 29 साल से कम की उम्र का है। तो आवश्यक ये है कि ये युवा वर्ग इतनी तेज़ी से पढ़ा लिखा जा रहा है कि इनको गैर कृषि क्षेत्र में रोज़गार सालाना बहुत कम तो 1 से 1.25 करोड़ के बीच में नया रोज़गार उत्पन्न होना आवश्यक है। अगर नहीं उत्पन्न होता तो जो लोग पढ़े लिखे जा रहे हैं वो बेरोज़गार हुए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो नई पीढ़ी हर साल जुड़ रही है इस श्रम बल में, हमारे देश के श्रम बल में, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो हतोत्साहित होगा तो उद्वेलित भी होगा, और उद्वेलित होगा कि तो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो नकारात्मक होगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, अपने लिए तो नकारात्मक होगा ही। तो इसलिए आवश्यक ये है कि जिस प्रकार बेरोज़गारी 2017 में हमें मालूम है कि हमारे देश के इतिहास में 45 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्तर पे पहुंच गई थी, और उसके पश्चात ये बेरोज़गारी की स्थिति और दुर्दशा की ओर बढ़ी है और गंभीर हुई है। जैसे जैसे युवा और पढ़े लिखे जा रहे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, वो हतोत्साहित होकर के फिर वापस कृषि में जुड़ रहे हैं। ये कृषि में तो कोई जुड़ना चाहता नहीं, क्योंकि आमदनी कम है। रोज़गार कोई जो चाहता है, जो पढ़ लिख जाता है, युवा वर्ग खास तौर से, वो जाहिर है वो ऐसा काम चाहता है कि जिसमें उद्योग में हो या विनिर्माण में हो या सर्विसेज, मॉडर्न सर्विसेज में हो, बैंक में हो, रेलवेज में हो इत्यादि। तो वहाँ रोज़गार इतनी कम तीव्रता से बढ़ रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, और लोग पढ़ लिख करके इंतज़ार करके हतोत्साहित होकर के फिर वो काम ढूंढना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल काम न ढूंढने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक सवाल है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि कमियां नज़र आती जा रही है, क्या आपको ऐसी कमियां दिख रही है? देखिए, रोज़गार में कमी क्यों आती है? रोज़गार में कमी इस वजह से आती है कि सरकार की नीतियां ही सही नहीं हैं। अच्छा। हमें मालूम है कि 2004 और 14 के बीच में इस देश की अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में 75 लाख नया रोज़गार पैदा कर रही थी। तो बेरोज़गारी की दर इस भयंकर रफ्तार से नहीं थी, बल्कि बेरोज़गारी की दर बिल्कुल मंद थी और दबी हुई थी। मगर जैसे जैसे हमारे देश के युवा अधिक पढ़ते लिखते चले गए,
वैसे वैसे इस सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार में हर साल वृद्धि होने के बजाय कमी आती गई। सरकार तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही है। वादा करना एक चीज़ होती है, मगर आप पा ये रहे हैं कि श्रम गहन विनिर्माण में, यानी कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जैसे फर्नीचर बनाना है, टॉयज़ बनाना है, टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स एंड अपैरल हैं, फूड प्रोसेसिंग है, लेदर फुटवेयर है, इन सारे जो 5-6 सेक्टर्स मैंने गिनाए उनमें रोज़गार कम हुआ है। जब रोज़गार कम होगा तो होगा ये कि जो रोज़गार दर है, यानी कि रियल वेजेस, वो कम होंगी। ऐसी स्थिति में जब महंगाई दर बढ़ती चली जा रही, और महंगाई दर क्यों बढ़ रही? क्योंकि सरकार की नीतियाँ ही तो आप सीधा निशाना सरकार की नीतियों पर साधना चाहते हैं? चाहता नहीं हूँ, मैं सीधा निशाना लगा कस रहा हूँ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पहले नोटबंदी बेतरतीब, किस लिए, क्यों, कोई फ़ायदा किसी का नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उससे छोटी इकाइयाँ हमारे देश की एमएसएमईज़ जो असंगठित क्षेत्र में अधिक हैं, जो रोज़गार पैदा करती हैं हमारे देश में, उन पे भयंकर आघात हुआ। उसके 6 महीने के अंदर ही 2017 में आप पाते हैं कि ये सरकार बिना सही नियोजन के, बिना सही प्लानिंग के और बिना सही टेस्टिंग के, सॉफ्टवेयर के, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर देती है। देखिए, ये ध्यान आप लोग, अधिकतर लोग समझते नहीं हैं कि जीएसटी 17 टैक्सेस को रद्द करके लाया गया। देश भर में एक देशव्यापी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लाया गया, अच्छा काम किया गया। मगर जब आप 17 टैक्स को ख़त्म करते हैं और एकमात्र टैक्स उसके बनस्पत लाते हैं, तो आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ती है, और छोटी इकाइयाँ उसके लिए तैयार नहीं थीं, क्योंकि ये सारा फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स वो सारा कंप्यूटर पे होता है, और उसके लिए छोटी इकाइयाँ समर्थ नहीं होती कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करें, और उनके पास तो कई बार कंप्यूटर भी नहीं होती। छोटे दुकानदारों के पास आपने कब कितनी बार देखा है कि कोई कंप्यूटर होगा उनके पास? तो ये सब दिक्कतें बिना सोचे सरकार ने जीएसटी लागू कर दी, उससे और नकारात्मक असर हुआ छोटी इकाइयों पे। तो इन कारणों से आप ये पा रहे थे कि कोविड आने से पहले ही 3 साल निरंतर विकास दर में कमी आ रही थी, रोज़गार में कमी आ रही थी, जबकि 17 में ही मैंने आपको जैसे कहा 45 साल में बेरोज़गारी की दर सबसे उच्चतम स्तर पे थी। तो कोविड का पे जो जिस तरीके से गलत तरीके से लॉकडाउन किया गया, नियंत्रण बिल्कुल आपने बुरी तरीके से लॉकडाउन किया और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया, फिर से बिना कायदे से प्लानिंग करके, तो उसका आपने असर देखा हमारे आम आदमी पे। मतलब आप ये पाते हैं कि उन 3 साल जो पैंडेमिक चल रहा था, अब 6 करोड़ लोग वापस कृषि में जुड़े हैंगे। तो मैं आपको पहले अभी बता रहा हूँ कि कृषि लोग छोड़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, अब आपने उनको धकेल दिया वापस कृषि में। तो भाई, ऐसी स्थिति में आपने उनको कृषि पर निर्भर करा दिया। जब आप पाते ये हैं कि लोग छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद आप पाते ये हैं कि बेरोज़गारी दर बढ़ी है, और बेरोज़गार इतना त्रस्त है कि वो ऐसे युवा मोर्चों में जुड़ रहा है, किसानों के संग जुड़ रहा है, बाकी मजदूरों के संग जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर आते हैं, रोजगार मेला लेकर आते हैं, युवाओं के लिए कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। जी, सरकारी नौकरियां की असलियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी आंकड़ों के आधार पे बता देता हूँ। देखिए, सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में ये आंकड़े जारी किए। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। केंद्र सरकार में, संपूर्ण केंद्र सरकार में लगभग 40 लाख लोगों का स्थान है, सैंक्शन्ड पोस्ट
40 लाख हैं, 4 मिलियन। असलियत क्या है कि उसमें से 10 लाख स्थान रिक्त हैं, यानी कि 40 में से केवल 30 लाख लोग हैं, यानी कि 10 लाख लोग की नियुक्ति की जा सकती है। क्या आप कभी आपने सुना है कि ये 10 लाख लोगों की नियुक्ति हो रही है? नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो ये युवा मोर्चे की आवश्यकता क्या होती? सर एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आज आप ये मोर्चा कर रहे हैं, ये आप लोगों के अंदर जो एक भाव है कि बेरोजगारी हटा के रोजगार लेकर आना चाहते हैं आप लोग, तो ऐसे तो निरंतर कितने लोगों ने प्रयास किया पर कहीं ना कहीं वो रुक गए या कुछ ना कुछ वजह से रह गए हैं। माफ़ करिएगा, मैं आपको यही कह रहा था कि 2004 और 14 के बीच में जब विकास दर 8% सालाना थी तो हम 75 लाख रोजगार हर साल पैदा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब से ये सरकार आई है तब से गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 75 लाख सालाना से आप पा रहे हैं कि 29 लाख हो गया है, और ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मोर्चा खड़ा करना आवश्यक है, नीतियों का परिवर्तन करना आवश्यक है, और सरकार को ये मानना पड़ेगा कि आपकी नीतियों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इस स्थिति को बदलने का अगर कोई तरीका है तो या फिर नीतियां बदलिए, और आप नीतियां नहीं बदलना चाहते, आप अगर विषमताएं बढ़ाते चला जाना चाहते हैं और बड़े बड़े आप याराना जो पूंजीवादी हैं, याराना पूंजीवाद जो हमारे देश में फैल रहा है, उसी को आप प्रोत्साहन देते रहेंगे तो ये रोज़गार कैसे पैदा होगा? सर आप जिस तरह कह रहे हैं, युवाओं जो हैं वो कहीं ना कहीं डिग्री लेकर आगे जो नौकरी पे जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं 12 से 15 हज़ार की नौकरियां करते हैं। क्या वो सक्षम हैं इन चीज़ों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई के लिए इतना खर्चा लगाते हैं, 1.5 से 2 कहीं ना कहीं 5-5 लाख भी लग जाता है, और फिर वो 10-12 हज़ार की नौकरियाँ करते हैं। रोज़गार दर कम क्यों होती? रोज़गार दर कम तब होती है जब गैर कृषि क्षेत्र में रोज़गार पैदा नहीं हो रहा है और ज़्यादा लोग काम ढूंढ रहे हैं। अगर रोज़गार कम है, ज़्यादा लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर है निजी क्षेत्र की कंपनियां जब उनको नौकरी देंगी तो वो निश्चित ही कम रोज़गार दर पे देंगी, कम सैलरी, कम वेज पे देंगी। यही हो रहा है, वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, और ये आंकड़े हमको पिछले 5 साल से बड़े साफ ढंग से पता चल रहे हैं। सरकारी आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि रोज़गार दर में निरंतर कमी आ रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ रही, दूसरी तरफ से रोज़गार दर में भी कमी आ रही। वो ये कारण मैंने आपको सारे समझा दिए। तो ये थे हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर संतोष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से देश के युवाओं के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। जो हमारी सरकार जो मौजूद कहती हैं कि हम उनके साथ मदद करते हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना और रोज़गार मेला लेकर आते हैं, उन पर वो सिर्फ वादे करते हैं, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किए हैं। उनका सीधा जो निशाना था वो सरकार की नीतियों पर था। आपने खुद भी सुना, खुद भी जाना कि किस तरह से वो सरकार की नीतियों पर दोषी ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।